राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें सुजानगढ़ की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे कांग्रेस के लिए तो चारों सीटें महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय कांग्रेस का आंकड़ा परफेक्ट 100 पर है। ऐसे में पूरी ताकत लगाई जा रही है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियां इस समय चरम पर नजर आ रही है। जहां प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने ताकत झोंक रखी है, तो आज से यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी ताल ठोंक दी है और सबसे बड़ी रैली के रूप में आज यहाँ पर एक आयोजन, हनुमान जी बेनीवाल खुद जो प्रमुख हैं उनके, वो सुप्रीमो यहाँ पर आ रहे हैं। और इस समय मेरे साथ हैं खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल, एक बड़ा चेहरा है आरएलपी का और बहुत अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अगर हम सबसे पहले उपचुनाव की बात करें तो विधानसभा परिक्षेत्र सुजानगढ़ में आपको क्या लग रहा है, आरएलपी के लिए आप क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, अभी 2 दिन इस क्षेत्र में पूरा भ्रमण मैंने किया। दोनों ही दलों से लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। यहाँ के नेता जो पहले विकास की बड़ी बातें करते थे, सड़क का नेटवर्क गांव में जब मैं गया तो मुझे यूँ लगा कि जो बड़ी बड़ी बातें विकास की जो की जा रही थी नेताओं के द्वारा, वो कहीं ना कहीं धरातल पे मुझे दिखाई नहीं दी। उसके अलावा पानी की समस्या, जो पानी के ऊपर अपनी योजना के नाम पे जो हजारों करोड़ रुपए आए, उसको ग्रामीणों का उतना लाभ नहीं मिल पाया जितना बड़ा बजट था। उसके अलावा लोगों की जबरन वीसीआरें भरना, जो सिंचित क्षेत्र के कुएं और ट्यूबवेल्स हैं, इन पे लोड बढ़ा के बिल जारी करना, और ऐसी प्रमुख समस्याओं को लेके ये आज जो बड़ा आयोजन जो किया जा रहा है, ये यहाँ के युवाओं और किसानों ने खुद ने किया है। देखिए, दोनों दलों की बात यदि हम करें तो दोनों दलों को एडी चोटी का पसीना जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर सभाएं होती है। और यहाँ के युवाओं ने, किसानों ने खुद ने इतनी बड़ी सभा की है, तो निश्चित रूप से आम मतदाता जो बदलाव की चाहत रखता है। सर, जैसा आप जानते हैं कि ये क्षेत्र पूरी तरह से पिछले 40 वर्षों में पार्टी के पीछे बन के चल रहा है। एक मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने पहला चुनाव जो निर्दलीय के रूप में लड़ा था, उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कर रहा है, तो कितनी मेहनत की आवश्यकता है यहाँ पर आरएलपी के लिए? देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ वोटर जो है, आम मतदाता जो है, वो दोनों दलों से तंग है, इसलिए ज़्यादा कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लोगों की भावनाएं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको लेकर हम यहाँ के विकास के जो नए आयाम हम कैसे स्थापित कर सकें। हमारी जो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की जो एक व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई को लेके, विचारधारा को लेके वो यहाँ हैं, उनको जन जन तक हम कैसे पहुँचाएँ। हमारा पूरी टीम के वर्क के साथ हम काम करके और आम मतदाता तक हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति को पहुँचाएंगे। अभी देश में बात करें तो किसानों के नाम पर ही सब कुछ चल रहा है और सबसे बड़ा चर्चा का विषय भी किसान, और आपका आयोजन भी किसानों को लेकर है। तो क्या ये जो चुनाव है वर्तमान का विधानसभा उपचुनाव, ये भी किसानों के मुद्दे को लेकर प्रभावित रहेगा? देखिए, यदि हम घोषणा पत्रों की बात करें या दोनों दलों की बात करें, तो चुनाव जब होते हैं तो घोषणा पत्र में किसान और जवान ही मुख्य मुद्दा होता है इनका। लेकिन सत्ता के शिखर पर बैठने के बाद, ये बड़ी विडंबना कहूँगा मैं इस देश की, कि अब सत्ता के शिखर पर बैठने के बाद दोनों ही दल किसान और नौजवान को भूल जाते हैं, और उसी का ये परिणाम है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति आज भी विकास से महरूम है। उसके दिल में भी जरूर ये एक अपेक्षा सरकार से भी करता है कि विकास करें, जो छोटी मोटी समस्या उनसे हमारा सामना नहीं करना पड़े। लेकिन बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य ये कहूँगा इस देश का कि किसान के नाम पे आज से जो 72 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हुए हो गए, किसान के नाम पे सिर्फ राजनीति की गई। यदि किसान को समृद्ध बनाने का प्रयास यदि सरकार करती तो अभी के जो 3 कृषि कानून है उनको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी तो जनसंख्या नियंत्रण जैसे बहुत सारे मुद्दे मोदी जी के पास थे, यदि वो लेके आते तो निश्चित रूप से किसान और युवा जो देश का है वो उनका स्वागत भी करता। अब 200 से ज़्यादा किसानों ने इन किसान बिलों के विरोध में शहीद हो गए। वो अब आज 100 दिन से ज़्यादा धरने पे बैठे हैं किसान सड़क के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अन्नदाता जो कहने वाले जो दल हैं, उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट नज़र आ रही है, और ये प्रमुख मुद्दा जो है उसको लेकर हम किसानों के बीच जाएंगे। नारायण जी, आरएलपी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप किसानों के हित की बात करते हैं, और साफ तौर से यही कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल है वो किसानों के मसीह है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें अभी सबसे बड़ा चेहरे की बात करें तो राकेश टिकैत है, तो ये जो आंदोलन किसानों का चल रहा है उसमें आरएलपी ने दूरी क्यों बना रखी है इसमें? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। देखिए, दूरी नहीं बढ़ाई, आपको शायद पूरा ध्यान नहीं है।
ये बेसिकली जब आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत पंजाब से हुई और किसान संगठन ही इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। और उन्होंने ये कहा भी मीडिया के माध्यम से भी कि भाई किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। हम तो शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हमारा धरना आज भी चल रहा है और सबसे बड़ा जो रेला हमारा था शाहजहाँपुर बॉर्डर पे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही था। और यहाँ प्रदेश में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें संयुक्त किसान मोर्चे और जो किसान संगठन है उनके साथ आरएलपी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। महत्वपूर्ण सवाल, क्या आरएलपी अपना उम्मीदवार उतारेगी उपचुनाव में सुजानगढ़ क्षेत्र में? बिल्कुल उतारेंगे। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो घोषणा की थी, क्योंकि जनता की मांग है कि दोनों दल जो है वो एक बार तूर एक बार मैं की जो परिपाटी चला के और ये लोगों का जो शोषण कर रहे हैं, किसान और जवान को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, उससे हम मुक्ति दिलाएंगे और चारों सीटों पे हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। स्थानीय लोगों की राय लेके और अच्छा उम्मीदवार यहाँ सुजानगढ़ से उतार के और हमें प्रयास करेंगे जिसके दिल के अंदर युवा और किसान के सेवा की भावना हो, ऐसा जनप्रतिनिधि आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से प्रदेश इस इलाके के युवा और जो किसान हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। यह थे खींवसर विधायक हनुमान जी बेनीवाल के भाई नारायण जी बेनीवाल, जिनका कहना है कि हम जनता से राय मशवरा करने के बाद एक अच्छा उम्मीदवार तय करके चुनाव मैदान में उतारेंगे निश्चित रूप से। और हमेशा जैसी बात हमेशा आती है कि हम किसानों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात तय करें कि हमारा आंदोलन भी वहाँ चल रहा है, क्योंकि जो किसान संगठन है वो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते, इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभा रहे हैं। एशियन सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।